कहानी की शुरुआत में हम विक्टर फ्रैंकस्टाइन को देखते हैं, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक दिन जब एक लड़की अपने सर्कस में करतब दिखाती है, वो बड़ी ऊंचाई से गिर जाती है और उसे काफ़ी चोट लगती है। यहीं पर हम इगोर को भी देखते हैं, जिसे बैक प्रॉब्लम है और उसकी कमर झुकी हुई है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल ही नहीं पाता है। वो इस लड़की को बहुत पसंद करता है। गिरने की वजह से वो लड़की को ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। इगोर समझ जाता है लड़की का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी नॉलेज है। उसको नॉलेज इसलिए था कि वो कोबरा इंसान है और कुछ ही देर में वो लड़की का इलाज करके लड़की को ठीक कर देता है और लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। इधर विक्टर फ्रैंकस्टाइन ये सब देख रहा होता है और वो बहुत हैरान हो जाता है। वो इगोर को कहते हैं, तुम सर्कस में क्या कर रहे हो? तुम्हारा जगह यहाँ पर नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तब ये सब बातें वहाँ का किंग मास्टर, जो वहाँ का ओनर होता है, सुन लेता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तब वो इगोर को एक पिंजरे में ले जाकर बंद कर देता है और कहते हैं, तुम अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुमने ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ भी नॉलेज किया है वो सब तुमने चुराई हुई बुक से किया है, तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अब कुछ ही देर में विक्टर फ्रैंकस्टाइन आके उसे पिंजरा से बाहर निकलता है और उसे लेकर भागते हैं और दूसरे लोग इन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन वो लोग किसी भी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और विक्टर ने उसे अपने घर में सही सलामत ले आते हैं। और घर पहुंचकर सबसे पहले वो विक्टर को कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर उसके इलाज करते हैं और उसकी कमर में मौजूद कुछ गंदे मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, ताकि उसकी बॉडी पोस्चर ठीक हो जाए। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर को दिखाता है, जो कि कुछ लोकल कत्ल और इगोर की गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और विक्टर इगोर को कहता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जिसको रिवाइवल ऑफ डेथ कहता है, उस पर जिसको हम रिवाइवल ऑफ डेथ कहते हैं, जिससे हम मरे हुए इंसान और जानवर को जिंदा कर सके। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना है और तुम मेरा हेल्प करोगे। यहाँ पर वो एक कंटेनर में एक आग दिखाता है, जिसमें से करंट पास करने पर वो मूव होता है। इगोर इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ पर वो विक्टर का एक गलती पकड़ लेता है। तुम आग की नॉब्स को सही से अटैच नहीं किए हो। उसने उसकी गलती सही कर ली और कुछ वक्त गुजरने लगता है और अब ये दोनों मरे हुए जानवर के बॉडी पार्ट को जिंदा करते हैं और दोनों डिफरेंस बॉडी पार्ट के जरिए एक चिंपैंजी बनाना चाहते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो सर्कस का वो खूबसूरत लड़की को दिखता है, पर वो लड़की इगोर को पहचान नहीं पाते। लेकिन इगोर अभी भी उस लड़की को बहुत प्यार करता है। लेकिन विक्टर इगोर से कहता है कि तुम उस लड़की से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे काम में वो डिस्ट्रैक्शन होगी। और अब दोनों घर पर वापस आ जाता है और वो दोनों चिंपैंजी को देखता है, जो मुफलेस इलेक्ट्रिसिटी वायर से जकड़ा हुआ होता है। और जब मरे हुए चिंपैंजी में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो चिंपैंजी जिंदा हो जाता है और इगोर कंफ्यूज हो जाता है। दूसरे दिन विक्टर चिंपैंजी को अपने यूनिवर्सिटी में ले जाता है और वो चिंपैंजी इधर उधर भागते हुए सभी पर अटैक करने लगता है और वो इस चिंपैंजी काफ़ी हद तक नुकसान कर देता है लोगों का। तब विक्टर अपनी बनाई हुई क्रिएचर चिंपैंजी को मार डालता है। विक्टर को अपनी यूनिवर्सिटी से निकल दिया जाता है, क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी के कुछ क्लासमेट होता है, जो कि बहुत काफ़ी अमीर होता है, रईस होता है, और विक्टर को कहता है कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करो। और एक दोस्त कहता है, तुम मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओगे, एक ऐसी क्रिएचर जिसको हम अपनी मुताबिक चला सके, यानी इस्तेमाल कर सके। लेकिन इगोर इन लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता है।
विक्टर इगोर को इग्नोर करता है और अपने रिच फ्रेंड के लिए काम करना चाहता है। तब इगोर भी विक्टर के हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि विक्टर ने ही इगोर को दूसरा जिंदगी दिए है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आता है ताकि वो केस की जांच कर सके। उन्हें ये मालूम हो गया था कि यूनिवर्सिटी में एक मरे हुए चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास घर चेक करने की वारंट नहीं थी। तब वो मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलते हैं और वो लड़की इगोर को कहते हैं कि तुम विक्टर को मना कर दो, ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करे वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना लेगा। वहाँ से वापसी के वक्त वो दोनों घर पर आ रहा होता है तो देखता है वो पुलिसमैन विक्टर का घर का दरवाज़ा तोड़ रहा होता है। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है। वो बताता है कि तुम्हारा इन्वेस्टर तुम्हारा और मेरा भागने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन विक्टर वहाँ से नहीं जाता। सारी मशीनरी को वो तोड़ने लगता है ताकि ये मशीनरी किसी के हाथ ना लगे। तभी दरवाजे में वो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है। उनको गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोकता है और पुलिस ऑफिसर और विक्टर के आपस में लड़ाई होता है। दूसरी तरफ ये दोनों एक घरे की बग्गी में बैठकर अपने उसी दोस्त के पास चली जाता है जिसने प्रोजेक्ट के फंड की थी। यहाँ पर उनकी दोस्त जिसने फंड किया उसने विक्टर को पैसा देता है और कहता है तुम मेरे प्रोजेक्ट पर काम करो, क्योंकि यहाँ पर काम करना अब सेफ नहीं है तो तुम मेरे स्कॉटलैंड जाओ, वहाँ पर मेरा एक फैमिली बंगलो है, तुम वहाँ पर अच्छे से काम कर पाओगे। इगोर विक्टर से फिर से कहते हैं तुम इन चक्करों में मत पड़ो, लेकिन विक्टर वो सब बात नहीं मानता है और वो स्कॉटलैंड चले जाते हैं। जैसे ही विक्टर चले जाता है तो वो रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आता है और वो उसे बताता है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा तो विक्टर को मार दूंगा और उसकी बनाई हुई क्रिएचर से मैं एक वेपन की तरह यूज़ करूंगा। और उसके बाद इगोर का हाथ पाँव बांध के वो इगोर को एक पानी में फेंक देता है और इगोर किसी भी तरह अपने जान बचाकर ऊपर पानी के ऊपर आ जाता है और वो उस सर्कस वाले लड़की से मिलती है और कहती है कि विक्टर की जान खतरे में है। तब वो दोनों स्कॉटलैंड में विक्टर के पास जाते हैं और विक्टर को कहता है कि तुम्हारे जान को खतरा है, तुम्हारे साथ गेम खेला गया है। तब विक्टर कहते हैं कि ये सब जानने के बाद भी मैं ये प्रोजेक्ट नहीं बंद कर सकती, क्योंकि बहुत साल पहले एक बड़ी तूफान में मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया था, जो कि उसके मरने का जिम्मेदार मैं अपने खुद को ही मानता हूँ। थोड़ी ही देर में वो फंडिंग करने वाला दोस्त और पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और वो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही अपने भाई को जिंदा करना चाहता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारा पावर लोडिंग हो जाता है और इसकी वजह से चारों तरफ तबाही मच जाता है और उसका इन्वेस्टर फ्रेंड मारा जाता है। तब पुलिस वाला विक्टर को कहता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। और उसके बाद वो मॉन्स्टर अपने जगह से उठता है और मूव करने लगता है और वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर को अटैक करना चाहता था। पुलिस ऑफिसर ने उसको गोली मार देता है। तब मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है और वो पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। उसके बाद विक्टर और मॉन्स्टर के बीच में काफ़ी लड़ाई होता है। इगोर और विक्टर उसके बाद मॉन्स्टर को मार डालता है। विक्टर ने अपने ही बनाई हुई क्रिएचर को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर हम विक्टर को एक समुद्र में बैठे हुआ देखता है जो इगोर को खत लिखता है और सॉरी भी बोलता है, क्योंकि इगोर ने उसे ये सब करने से मना किया था, फिर भी उसने किया था। और इगोर को कहता है तुम वो सर्कस वाली लड़की से मिल सकती हो। इसके बाद ये फिल्म ख़त्म होता है।